नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है MS चौहान, चैप्टर चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 106 और उससे आगे पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 क्या कहता है इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड। बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ उसी तरह से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कंजुगेट एसिड के बारे में कि कंजुगेट एसिड का मामला क्या है। तो चलिए आप देखते हैं कंजुगेट एसिड। तो आप देखो CH3 CH2 और COOH ये सबसे अच्छा कंजुगेट एसिड है, क्योंकि ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसीलिए ये सबसे अच्छा कंजुगेट एसिड है। और इसके बाद दोस्तों चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों अब देखिए कि यहाँ पर आप देखते होंगे तो ये है CH3 CH2 और क्या है दोस्तों S और H है। इसके बाद दोस्तों आपको गिवन है CH3 और CH2 और साथ में गिवन है दोस्तों OH। फिर फाइनली गिवन है आपको CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे कुछ गिवन है दोस्तों। ये आपके पास ये थायो अल्कोहल है दोस्तों। इसमें ये 1S इस्तेमाल करता है बॉन्डिंग करने के लिए, और जो ये है दोस्तों ये इस्तेमाल करता है 3P इस्तेमाल करता है। ये दोस्तों 1S इस्तेमाल करता है और ये दोस्तों 2P इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम हो जाती है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दोस्तों वो क्या होता है, अगर N1 N2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी N1 + N2। तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये होगी दोस्तों इसके लिए 3 और इसके लिए 1। और यहाँ पर चलिए दोस्तों अगर यहाँ पर देखते हैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 1/N1 + N2। तो ये दोस्तों क्या होगा 1/2 + 1 2 + 1, तो ये 1/3 होगी। ये दोस्तों 1/4 होगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। ये बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाता है, दोस्तों। इसीलिए ये बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाता है दोस्तों, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। अब अगर कंजुगेट की बात करें CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और O- तो उल्टा हो जाएगा, और CH3 CH2 ये S और फिर CH3 CH2 और O- ये दोस्तों आएगी क्या, ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ये दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये दोस्तों ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आएगा बिल्कुल उसका उल्टा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा 106 के बाद। दोस्तों हम चलते हैं आगे किस पर, 107 पर।
इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर लिया करो कि हाँ ये मामला है क्या। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, किस पर चलते हैं, 107 पर चलते हैं। 107 क्या कहता है दोस्तों, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स, चूज द टू दैट यील्ड सेम कार्बोकेटायन। तो सेम कार्बोकेटायन बनना चाहिए, हमें क्या निकालना है बच्चों, सेम कार्बोकेटायन बनना चाहिए, सेम कार्बोकेटायन बनना चाहिए, एक जैसा ही दोस्तों कार्बोकेटायन बनना चाहिए। जरा इसे देखो, ये कौन सा कार्बोकेटायन, कैसा कार्बोकेटायन बना रहा है। ये अगर आयोनाइज होता है दोस्तों तो फिर ये इस तरीके की कोई चीज़ बनाता है, यहाँ पर प्लस है और दोस्तों देखो यहाँ पर अब तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ये दोस्तों अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ये दोस्तों अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अगले को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगला क्या मामला है, अगले को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगला क्या मामला है। इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। सबको क्या चाहिए, हम सब किसके लिए दौड़ रहे हैं, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सब बच्चों, हम सब दोस्तों मेहनत कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई भी केमिस्ट्री है, कोई भी साइंस है, उसमें सभी कुछ स्टेबिलिटी की वजह से होता है। सभी चीज़ों का जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्टेबिलिटी है। सभी चीज़ों का, हमारी लाइफ, ये पूरा यूनिवर्स स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो अब ये इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, नेबर्स के बीच में 1,2 हाइड्राइड H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर H आ जाएगा दोस्तों और इससे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल गया, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। और अगर ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया दोस्तों तो अगर आप अब इसको देखोगे और इसको देखोगे तो ये दोनों के दोनों सेम हैं, एक ही है। तो यानी ये दोनों ऐसे हैं जो एक ही कार्बोकेटायन जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 108 आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 में मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 में जो गिवन है, जो मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड है COOH और ये COOH मेरे दोस्तों COOH क्या होता है, COOH -I की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर दूसरा है, ये इसे कहते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद जो है दोस्तों वो है मैलोनिक एसिड, ये दोस्तों बन गया मैलोनिक एसिड, ये बन गया मैलोनिक एसिड। और इसके बाद है दोस्तों हेप्टेन डाइओइक एसिड, तो COOH है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर CH2 का होल 4 है, यहाँ पर COOH है, तो ये है दोस्तों हेप्टेन डाइओइक एसिड, हेप्टेन डाइओइक एसिड है दोस्तों। और अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I है, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I है। मेरे प्यारे दोस्तों जरा इस बात को समझने की कोशिश करो, इसके करीब है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अगर हम मान लेते हैं कि ये रेफरेंस है, यहीं से ये रेफरेंस मान लेते हैं,
कि यहीं से H प्लस को निकालना है, ये रेफरेंस है, हम मान लेते हैं यहीं से H प्लस निकालना है, ये रेफरेंस है, हम मान लेते हैं यहीं से H प्लस निकालना है। दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से दूर है, ये काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्लोजर है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बहुत अच्छी तरह से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर यहाँ पर इसके लिए Ka है और यहाँ पर इसके लिए Ka डैश है, यहाँ पर इसके लिए कांस्टेंट Ka डबल डैश है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर नजदीक है, यहाँ पर दूर है, यहाँ पर दूर है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जैसे जैसे दूर हो जाते हैं वैसे वैसे वो कम इफेक्टिव होते रहते हैं। यहाँ पर तो ये बहुत ही कम इफेक्टिव है, इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा Ka की वैल्यू ज़्यादा आएगी, Ka डैश की वैल्यू उससे कम आएगी, Ka डबल डैश की वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, Ka ही पूछ रहा है। अगर pKa देखोगे तो pKa और pKa डैश और pKa डबल डैश, तो ये उल्टा होता है। क्योंकि pKa का फॉर्मूला होता है log 1/Ka, ये फॉर्मूला होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं 109 पर और देखते हैं कि 109 क्या चाहता है, 109 क्या डिमांड कर रहा है, 109 की क्या समस्याएं हैं उसको भी देखने की कोशिश में लग जाते हैं कि हाँ जी 109 की डिमांड क्या है। दोस्तों इसमें है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इनकरेक्ट निकालना है, इनकरेक्ट गलत छांटना है, गलत छांटना है, गलत है। सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, उधर ही रिएक्शन जाएगी जिधर स्टेबिलिटी होगी। हर एक का ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी। बस इतनी बात को याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 109 पर। 109 में निकालना क्या है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है, इनकरेक्ट की तलाश में जुट जाओ। कहाँ इनकरेक्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है। सबसे पहले दोस्तों जो आपको गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, इसकी तलाश, इसको देखो, ये किसका मामला क्या है, इसको देखो दोस्तों, इसको ध्यान दो मेरे बच्चों। इस पर जो हाइब्रिडेशन है इस नाइट्रोजन पर वो sp2 है, इसका मतलब ये एक ऑर्बिटल है जहां पर लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। किसमें है दोस्तों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। और यहाँ पर दोस्तों इस पर sp3 है, ये जो है दोस्तों ये देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। और इसमें देखिएगा ये जो इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर है, ये डीलोकेलाइज करेगा। डीलोकेलाइजेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ये दोस्तों डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। और दोस्तों ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। ये कहीं से कहीं तक किसी में भी, कहीं से कहीं तक कहीं भी पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। अब देखो दोस्तों, जब आप H डालोगे तो H जब डालोगे तो कहाँ जाएगा, H ही तो डीलोकेलाइज्ड है, तो वो तो यहाँ जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा। और दोस्तों ये जब अटैक करेगा तो अटैक करके कुछ इस तरह से सिस्टम बना देगा, यहाँ पर H आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर N है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर N नहीं है, यहाँ पर कार्बन दे रखा है, आई थिंक, हाँ जी कार्बन ही दे रखा है, यहाँ पर कार्बन दे रखा है, कार्बन, N नहीं है। N होता तो और भी मज़ा आता,
यहाँ पर कार्बन दे रखा है, हाँ जी कार्बन दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन है और यहाँ पर मेरे दोस्तों डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दोस्तों H है। ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है। अब इसको देखो कि ये किस तरीके से, इसको देखिए कि ये किस तरीके से, कौन सा तरीका आखिर इसके पास है जिससे कि ये स्टेबलाइज हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है। अगर इसको स्टेबिलिटी आप दे पाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती रहेगी, इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। कैसे? अगर इसे स्टेबिलिटी दे पाए तो चलती रहेगी। दोस्तों देखते हैं, ये रेजोनेंस कराओ तो सही, एक बार आप रेजोनेंस कराइए तो अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही, ये तो ऐसा है ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पर आ जाएगा दोस्तों, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ये देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म हुआ, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही रेजोनेंस होता रहेगा। अब आगे मैं नहीं लिखता क्योंकि थोड़ा सा टाइम को भी देखना पड़ता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये दोस्तों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पर जो आपके पास पॉजिटिव आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है, जिधर स्टेबिलिटी मिलती है उधर ही जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है, बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो दोस्तों इस वजह से और किसी में ऐसा होने वाला नहीं है, कहीं भी इस तरह से कुछ और होने वाला नहीं है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, तो कहीं पर और ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि इसमें ये तो है ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरे की कहानी क्या है। यहाँ पर देखो, ये आपके पास ऐसा है, ये पायरोल है और ये भी क्या है, लोकेलाइज्ड है, ये भी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। ये पायरोल है दोस्तों और इसका जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर नहीं है दोस्तों। अगले में चलो, तो अगले में आप देखोगे, अगले में आप देखोगे कि जो अगला है दोस्तों, अगला है जो दोस्तों, उसको देखो, ये बीच में लिख दिया, अगला है दोस्तों, उसको देखो तो ये आपके पास डीलोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज्ड है दोस्तों, ये जो है डीलोकेलाइज्ड है। तो ये डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड। इनफैक्ट मेरे से गलती हुई थी, पायरोल ये होता है दोस्तों, ये दोस्तों पायरोल होता है, ये दोस्तों पायरोल होता है। ये डीलोकेलाइज्ड, ये इसके साथ भी डीलोकेलाइज हो सकता है और इसके साथ भी डीलोकेलाइज हो सकता है। और बेसिक स्ट्रेंथ दोस्तों डीलोकेलाइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए इसकी रैंक 1 जाएगी, इसकी रैंक 2 जाएगी, इसकी रैंक 3 जाएगी। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर आएगा, किसका ऑर्डर दोस्तों, किसका ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर मेरे दोस्तों आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और फिर इसकी स्ट्रेंथ का नंबर लगेगा, और जो पायरोल है दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी, कुछ ऐसा लगेगा। तो सही ऑर्डर तो ये आएगा और इसमें गलत ऑर्डर दे रखा होगा, ये करेक्ट ऑर्डर आएगा। अब जो गलत ऑर्डर दे रखा है उसको देख लीजिए और आंसर को सिलेक्ट कर दीजिए। 109 के बाद चलते हैं दोस्तों हम 110 पर, 110 पर चलते हैं। 110 मैंने आपको पहले ही बताया है, सबकी जरूरत क्या है, स्टेबिलिटी सबकी जरूरत है। स्टेबिलिटी दोस्तों सबकी जरूरत है। ये जो पूरी केमिस्ट्री की दुनिया है इसमें सब कुछ हो सकता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है।
यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए दोस्तों इसे देखो, ये ऐसा कुछ है और अगर ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पहुँच जाता है, देखो फिलहाल तो ये नॉन एरोमेटिक है, फिलहाल ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर ये बॉन्ड टूट करके कुछ ऐसे पहुंच जाए मेरे दोस्तों, ऐसे यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, तो फिर ये एरोमेटिक हो जाता है। किसी को क्या चाहिए? एरोमेटिक, यानी कि हाई स्टेबिलिटी। सभी को स्टेबिलिटी की तलाश है, तो ये हाई स्टेबल हो गया। इसका मतलब है कि इसी फॉर्म में इसे रहना पसंद आएगा और ये दोस्तों डाइपोल बन गया, अच्छा सा डाइपोल बन गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो भी और दिए हैं इनमें सब में ये मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इसका आ जाएगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इसका आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूं, Q इंटू आर, डेल्टा इंटू आर भी लिख देते हैं। Q इंटू आर वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब दोस्तों आगे चलते हैं। 110 के बाद हम चलते हैं 111 पर। 110 के बाद हम चलते हैं प्यारे दोस्तों 111 पर। 111 पर दोस्तों इसमें छोटी सी ट्रिक याद रखो, आप ये मास्टर ट्रिक याद कर लो, मास्टर ट्रिक याद कर लो। क्या आप फालतू चक्कर में मत पड़ो। गैस फेज में आप क्या लोगे? टर्सरी एमीन, फिर क्या लोगे दोस्तों? सेकेंडरी एमीन, फिर क्या लोगे दोस्तों? प्राइमरी एमीन। इनकी ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा। दोस्तों अब एक्वस मीडियम, अब आप एक्वस मीडियम और इथाइल एंड विद इथाइल, अगर आप इथाइल के साथ चलेंगे तो देखो क्या ट्रिक लगाओगे आप। ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सीए जो है एक कदम कूदेगा, 1 स्टेप जंप, इसे लिख दो 1 स्टेप जंप, एक कदम कूदेगा। कौन? सेकेंडरी कूदेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अब ये आ जाएगा, रिजल्ट आएगा सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। यानी कि दोस्तों ये C2H5 N C2H5 दोस्तों, और यहाँ पर H आ जाएगा। और इसके बाद टर्सरी की बात करेंगे तो ये फिर NC2H5 और C2H5 आ जाएगा। और प्राइमरी की बात करेंगे दोस्तों तो C2H5 और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इस एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम विद मिथाइल, एक्वस मीडियम विद मिथाइल, अगर आप इस पर चलेंगे तो अब इसी को दोबारा से इसको लिख लो, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। इस बार क्या करो, इस प्राइमरी को कूदा दो, इस प्राइमरी को जंप करा दो। जब प्राइमरी को जंप कराओगे तो फिर ये दोस्तों सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा। ये CH3NH और यहाँ पर CH3 ये सेकेंडरी है और CH3NH2 ये प्राइमरी है और टर्सरी ये CH3 और CH3 में जाएगा। ये आप याद कर लीजिए। मैं इसको शॉर्टकट यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये गैस फेज में रहेगा, गैस फेज में रहेगा चाहे कुछ भी हो। अब क्या है, एक स्टेप जंप कराओ और अगर आप एक स्टेप जंप कराओगे तो सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा। ये एक्वस मीडियम में आएगा, एक्वस मीडियम एंड इथाइल कर लो, इथाइल।
अब फिर दोस्तों इसको एक स्टेप जंप कराओ, और जब इसको एक स्टेप जंप कराओगे तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी आ जाएगा। ये कहाँ आएगा दोस्तों? एक्वस, मीडियम एंड मिथाइल में आएगा दोस्तों, मिथाइल में। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लो, और ये एग्जाम में आता है JEE मेन, और जो नीट का एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है दोस्तों, इसे आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों 112 क्या कहता है। 112 को देखते हैं कि हाँ जी ये 112 क्या कहता है। 112 क्या कहता है? इसमें दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ इसमें भी है, इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ है, इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये N है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग है, ये H है दोस्तों और ये H है। अब आप जरा देखिए ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, लोन पेयर, देखो बच्चों होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन लगता है। यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों? स्टेरिक रिपल्सन लगता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? स्टेरिक रिपल्सन लगता है। और फिर क्या होता है? ये बॉन्ड घूमने लग जाता है, और अगर ये बॉन्ड घूमने लग जाता है तो जो लोन पेयर है, लोन पेयर मैं लिखता हूं, लोन पेयर इज ऑलमोस्ट लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड है, ये ऑलमोस्ट लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज होता ही नहीं है, क्योंकि ये घूमने लग जाता है तो डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा? होता ही नहीं है। और अगर दोस्तों ऑलमोस्ट लोकेलाइज्ड है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए इस चीज़ को देख करके चलिए कि जब आपके पास टर्सरी होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेकेंडरी है, यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी डेवलप नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप छोटे हैं, तो ये ग्रुप छोटे हैं, तो यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर पाती ये, और नो रिपल्सन, नो स्टेरिक रिपल्सन, और स्टेरिक रिपल्सन अगर यहाँ से नहीं होता है तो इस केस में इसका डीलोकेलाइजेशन होता है, ये डीलोकेलाइज्ड है, फिर ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर बन जाता है दोस्तों। अब चलते हैं, शायद अब इसमें कुछ और दे रखा है, हाँ दे रखा है, प्राइमरी भी गिवन है, प्राइमरी भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सीन वैसा ही कुछ बनता है, ये NH2 आता है। अच्छा दोस्तों एक बात और है, ये प्लस आई भी लगाता है, प्लस आई भी लगाता है, ये प्लस आई भी लगाता है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसे भी देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आर्थो इफेक्ट लगता है। क्या लगता है दोस्तों? आर्थो इफेक्ट लगता है। और दोस्तों जो ये आर्थो इफेक्ट है, इससे आर्थो इफेक्ट यहाँ पर क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को किल करता है। मैं अभी इसे कंपेयर करके दिखाऊंगा, हालांकि ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में आर्थो इफेक्ट किलर है। आर्थो इफेक्ट क्या है? किलर है। बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में आर्थो इफेक्ट किलर है। अब देखो यहाँ पर प्लस आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी ये प्लस आई है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर लोन पेयर ऑलमोस्ट डीलोकेलाइज्ड है, उसको भी याद करना रखना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डीलोकेलाइज्ड है। ये चीज़ लोग बाग भूल जाते हैं, ये प्लस आई है ये तो सब कहते रहते हैं दुनियादारी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऑलमोस्ट डीलोकेलाइज्ड है, लगभग डीलोकेलाइज्ड है, लगभग डीलोकेलाइज्ड है। तो ये सीन बन करके तैयार होता है। दोस्तों अब एक छोटा सा मैं सामना आपको आर्थो इफेक्ट से कराना चाहता हूँ,
बहुत छोटा सा हल्की सी समरी सी देना चाहता हूँ आर्थो इफेक्ट की, जिससे आप लोगों को थोड़ी और सहूलियत हो जाए। देखो दोस्तों, आर्थो इफेक्ट जो है वो दो जगहों पर पाया जाता है। एक तो पाया जाता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में पाया जाता है दोस्तों, बेंजोइक एसिड में पाया जाता है। और दूसरा मेरे दोस्तों पाया जाता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड किसमें, एनिलीन में पाया जाता है। ये दो जगहों पर आर्थो इफेक्ट पाया जाता है। दोस्तों क्या कहानी है, यहाँ पर ये COOH है और यहाँ पर G है। ये सब्स्टिट्यूट G कुछ भी हो, कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो जाती है। एनिलीन के केस में दोस्तों उल्टा है। एनिलीन के केस में यहाँ पर एनिलीन है, यहाँ पर कोई G लगा दो, तो अब जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। यानी कि बेंजोइक एसिड के लिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, फ्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। और दोस्तों इसके लिए ये क्या है, एनिमी है, एनिमी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर किलर लिख दिया है, किलर लिख दिया, इसीलिए लिखा है। तो इसको छोटा सा करके ध्यान रखिए, थ्योरी की क्लास में इसकी ज़्यादा मैं आपको डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन। हाँ, एक छोटी सी बात और, इसे कई बार कहीं पर इसे सिप भी कहते हैं। सिप का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। और इसे तो कई बार आप जानते हैं सर कहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, आर्थो इफेक्ट कहना ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इस तरीके से कई बार कहते रहते हैं। वो एक बड़ा इशू नहीं है, छोटी सी ट्रिक्स आप याद रखिए, आपका काम चलने लग जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं 113 पर और देखते हैं कि ये 113 आपसे क्या कह रहा है। 113 हम देखते हैं कि ये 113 क्या कह रहा है। 113 क्या कहता है। 113 क्या है दोस्तों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ निकालनी है, मैक्सिमम क्या देखनी है, मैक्सिमम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, C डबल बॉन्ड C लेंथ निकालनी है। सबसे बड़ी कहाँ होगी, ये निकालनी है दोस्तों। जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H। जहां पर अल्फा H आपको ज़्यादा मिले उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अल्फा H की तलाश कर लीजिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ये 3 अल्फा H हो गए, यहाँ पर CH3, ये 3 अल्फा H हो गए, यहाँ पर दोस्तों CH3, ये 3 अल्फा H हो गए, यहाँ पर दोस्तों CH3, ये 3 अल्फा H हो गए, टोटल अल्फा H इस तरीके से 12 अल्फा H हो जाते हैं। इस तरीके से 12 अल्फा H हो जाते हैं और वो इसकी लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। 113 के बाद दोस्तों चलते हैं 114 पर और देखते हैं 114 क्या कहता है। 114 भी ऐसा ही है जैसे 110 था, फिर भी मैं बता देता हूँ। 114 में भी वो डाइपोल मोमेंट जानना चाह रहा है, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। डाइपोल मोमेंट दोस्तों देखो, अब
डाइपोल मोमेंट में देखो दोस्तों, अगर हम इसे माइनस इसे प्लस कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग जोड़ रहे हैं, वो कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पर हम दोस्तों बेंजीन रिंग जोड़ रहे हैं, तो आप इसको देखो, ये तो इसको एक्स्ट्रा फायदा मिल गया ना, ये आपके पास एक्स्ट्रा फायदे की वजह से ये एरोमेटिक हो गया। अगर ये एरोमेटिक है यानी कि ये पूरा सीन एज इट इज बना रहेगा, ये एक डाइपोल बहुत परफेक्ट सा, बहुत अच्छा सा डाइपोल बन गया और इसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू R हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं और नहीं है भैया। ये पॉजिटिव निगेटिव में कितनी देर बना रहेगा, यहां पर बना इसलिए रहेगा क्योंकि एरोमेटिक में हो गया और इसको बहुत हाई स्टेबिलिटी मिल गई। आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ही चाहिए, किसी और में ये फिनोमेना नहीं हो रहा है। अब चलते हैं 115 पर और देखते हैं दोस्तों कि 115 हमसे क्या जानना चाहता है। 115 को देखते हैं, 115 क्या जानना चाहता है। 115 कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, कमोवेश ये भी बेसिक स्ट्रेंथ पर आ गया। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर इसने C2H5 दे रखा है, यहाँ पर इसने C2H5 दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों C2H5 है, यहाँ पर कहीं पर आपके पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा दोस्तों, लोन पेयर एमीन इन्वर्जन करेगा और एमीन इन्वर्जन जितना ज़्यादा होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, डिक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को मेरे दोस्तों ये डिक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को किल करता है। यानी ग्रेटर इज एमीन इन्वर्जन, लेसर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर एमीन इन्वर्जन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ दोस्तों कम हो जाती है। एमीन इन्वर्जन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ दोस्तों कम हो जाती है। दूसरे को देखिए आप, कुछ ऐसे बना हुआ है, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों n है और फिर ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। अब जरा देखो दोस्तों, इसको देखो तो यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर है, यहाँ पर ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, यहाँ पर इसके पास प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, यहाँ पर इसके पास प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला। इसमें एक और भी कहीं पर है जहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन क्या करता है, वो निगेटिव आई का काम करता है। तो निगेटिव आई का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करेगा। तो ये निगेटिव आई का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। निगेटिव आई का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसका मतलब है ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन पर निगेटिव आई का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन यहाँ तो एमीन इन्वर्जन हो रहा है, sp2 हो जाता है। मैंने आपको एमीन इन्वर्जन पढ़ाया था, समझाया था आपको अच्छी तरीके से। अब दोस्तों दूसरे पर चलते हैं। यहाँ जो दूसरा केस बन रहा है, वहाँ पर दोस्तों एक ही नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, यानी कि दूसरा नाइट्रोजन नहीं है जो निगेटिव आई का काम करे। दूसरा नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों जो निगेटिव आई का काम करे। तो यहाँ पर तो ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो यहाँ पर लोन पेयर की बल्ले बल्ले रहेगी, इसको कोई खींचने वाला नहीं रहेगा। इसलिए ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। और दोस्तों यहाँ पर 115 हो गया। थोड़ा सा हल्का सा है क्वेश्चन, कोई खास नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, केवल ड्राइंग है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें कि कुछ ज्यादा सोचना विचारना पड़े। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है। 116 में दोस्तों देखो थोड़ी सी आपको केमिकल काइनेटिक्स भी लगानी पड़ेगी,
थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एनर्जी गिवन है, यहाँ पर दोस्तों एनर्जी गिवन है, और इसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती है दोस्तों। अब देखो, आप देखिए यहाँ से कुछ ऐसे ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, आप बहुत कम है। मान लो आपको छोटी सी हाइट को पार करना है, बड़े आराम से पार कर जाओगे, और अगर आपको बड़ी हाइट पार करना है तो आप थोड़ा सा सोचोगे बड़ी हाइट पार करने के लिए। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये रिएक्शन जो है दोस्तों फास्ट होगी, ये रिएक्शन दोस्तों कंपैरेटिवली स्लो होगी, क्योंकि इसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसे इस तरह समझ लो कि ये आईआईटी का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, आईआईटी एडवांस्ड है, जेडब्ल्यू एडवांस्ड है, जेडब्ल्यू एडवांस्ड है, जेडब्ल्यू एडवांस है, काफी एनर्जी की जरूरत है, और ये थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, ये जेडब्ल्यू मेन है। तो ये जेडब्ल्यू मेन फास्ट होती है, जेडब्ल्यू एडवांस थोड़ी सी स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 117 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 क्या चाहता है। 117 चाहता क्या है। आइडेंटिफाई द साइट वेयर अटैक ऑफ H+ इज मोस्ट फेवरेबल। आपको साइट देखनी है जहां पर H+ का अटैक हो सके। देखो दोस्तों, पहले तो आप देखो कि इसका रियल मॉलिक्यूल क्या बन करके आएगा, क्योंकि जो रियल मॉलिक्यूल होता है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। यहाँ से इस लोन पेयर को मूव करो, चाहो तो इधर से मूव कर लो, आप मूव कर सकते हैं, लोन पेयर को ही मूव कर सकते हैं। चलिए, आप लोन पेयर चाहते हैं, लोन पेयर मूव कर देते हैं। लोन पेयर को यहाँ से यहाँ मूव किया। जब लोन पेयर को दोस्तों यहाँ से यहाँ मूव किया है हमने, और वैसे भी देख लो यार, इतना ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, लोन लान पेयर तो बाद में मूव करोगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर ये कंटिन्यूअस कंजुगेशन पूरा नहीं हो रहा है, और अगर कंटिन्यूअस कंजुगेशन पूरा नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन पूरा नहीं हो रहा है, देखो ना यहाँ ब्रेक लग गया है, यहाँ कंटिन्यूअस कंजुगेशन पूरा नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड जब टूटेगा तो फिर ये सीन डेवलप होगा इस तरीके से, ये O- और यहाँ पर प्लस आएगा, और अब इस केस में ये एरोमेटिक अब बनेगा, ये अब एरोमेटिक बनेगा। अब ये एरोमेटिक बना है, तो एरोमेटिक जब बना है, एरोमेटिक जब बना है, एरोमेटिक जब बना है, एरोमेटिक जब बना है, तो दोस्तों यहाँ पर लोन पेयर डेवलप हो गया। एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो H+ दोनों जगहों पर अटैक कर सकता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये निगेटिव चार्ज का लोन पेयर है, ये मोर बेसिक है भैया, मोर बेसिक है। निगेटिव चार्ज का लोन पेयर मोर बेसिक होता है, ये दोस्तों लेस बेसिक है, और इसीलिए यहाँ पर मोस्ट फेवर करेगी रिएक्शन, मोस्ट फेवर करेगी रिएक्शन। बाकी चक्कर में मत पड़िए, यहाँ मोस्ट फेवर करेगी। याद रखिए, निगेटिव लोन पेयर इज मोर बेसिक देन द न्यूट्रल। चलते हैं 118, इसे देखते हैं कि ये 118 क्या कहता है दोस्तों। 118 देखते हैं 118 क्या कहता है। 118 में सबसे पहली बात दोस्तों, जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टोर्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी बात देखिए, जो स्टोर्ड एनर्जी है E = hc/λ, इसका मतलब है जो एनर्जी है E वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों इक्वेशंस को मिलाइए
तो आपको पता क्या चलेगा कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं तो आपको दोनों इक्वेशंस को मिलाने पर पता चलेगा कि जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। लैम्डा क्या है दोस्तों? वेवलेंथ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी को तलाशते हैं। स्टेबिलिटी का क्या मामला है दोस्तों? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा कि दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंजुगेशन है, रेजोनेंस इतना लंबा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। और फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर जो स्टेबिलिटी देने वाला है वो कुछ इस तरीके से है, ये स्टेबिलिटी देने वाला है क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंजुगेशन हो रहा है दोस्तों। और सबसे कम स्टेबिलिटी देने वाला जो कोई है दुनिया में, इसमें इस क्वेश्चन की दुनिया में, तो ये आपके पास है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अगर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है, तो यही दोस्तों ऑर्डर ऑफ लैम्डा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लैम्डा, या फिर वेवलेंथ हो जाएगा, यही ऑर्डर ऑफ लैम्डा या वेवलेंथ हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 119 पर, देखते हैं दोस्तों ये 119 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? 119 में है एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन दोस्तों, एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन क्यों होता था? एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन रिपल्सन की वजह से होता था। तो एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटेंट ऑफ एमीन इन्वर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बल्कीनेस, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के जो एल्काइल ग्रुप है या जो भी कोई ग्रुप है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आसानी से एमीन इन्वर्जन कहाँ होगा? जहां ग्रुप बल्की होगा, ईज होगी, ईज ऑफ एमीन इन्वर्जन जहां बड़े आसानी से हो जाए, वो कुछ ऐसा सिस्टम होगा दोस्तों। तो अब सबसे आसानी से एमीन इन्वर्जन कहाँ होने वाला है? यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल है दोस्तों, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत बड़ा है, यहाँ इजिली, वेरी इजिली ईज ऑफ एमीन इन्वर्जन है, ईज ऑफ एमीन इन्वर्जन है, एमीन इन्वर्जन का ईज है। तो यहाँ पर लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसका मतलब लोवेस्ट गिव्स फ्री एनर्जी इसी में होगी, लोवेस्ट गिव्स फ्री एनर्जी इसी में होगी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 120 क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 120 एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। देखते हैं कि हाँ जी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मामला है। एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 120 एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। हमें यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ का फ्रेंड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ के फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों H है, यहाँ पर दोस्तों C डबल O C2H5 है। तो ये निगेटिव M है, ये निगेटिव M है, ये भी निगेटिव M है, तो सभी तो निगेटिव M हो गए। इसीलिए ये जो है इनमें से मोस्ट एसिडिक आ गया,
ये दोस्तों 3 नेगेटिव M है, 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक आ गया, मोस्ट एसिडिक। अब दोस्तों आगे चलिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, C डबल बॉन्ड O माइनस M होता है। यहाँ पर दोस्तों C डबल O C2H5 है, ये क्या होता है दोस्तों, माइनस M होता है। यहाँ पर H, यहाँ पर H है, इसका भी प्यार इसे मिल रहा है, इसका भी प्यार इसे मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O और C2H5 है, तो इससे तो कम होगा, क्योंकि देखो ना इसको तो 2 ही का मिल रहा है, इसे तो 3 का मिल रहा था सपोर्ट। और सबसे कम किसका होगा दोस्तों, सबसे कम जो बाकी बच गया है उसका होगा दोस्तों, सबसे कम जो बच गया है उसका होगा, सबसे कम जो बच गया है उसका होगा। देख लो जो बच गया है, कौन सा बच गया है, कुछ इस तरह से बच गया है दोस्तों। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यही निगेटिव M है, यहाँ पर C डबल O C2H5 लगा दिया है, यहाँ पर C डबल O C2H5 लगा दिया है, तो इसको तो 1 का ही सपोर्ट मिलेगा, इसलिए ये लेस एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए मिनिमम एसिडिक हो जाएगा, इन तीनों में लेस एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 120 तक फिनिश करा दिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।